प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य भाग के अध्याय प्रथम में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दो कविताओं के बारे में, जिनकी पहली कविता है आत्मपरिचय और दूसरी है एक गीत, जो इनके द्वारा रचित निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। किसी भी साहित्यकार के जीवन परिचय को हम इन 10 बिंदुओं के आधार पर सरलता से लिख सकते हैं। ये 10 बिंदु इस प्रकार है। काल, साहित्यकार है वो किस काल का, आधुनिक काल का है, आदिकाल का है, भक्ति काल का है या रीतिकाल का है। उसके पश्चात युग, अगर वो आधुनिक काल में है तो कौन से युग का है, भारतेंदु युग का है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का है। तो उसके पश्चात उसका जन्म स्थान, उसके माता पिता के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा जो दिया गया योगदान उसके बारे में, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनको साहित्यिक जीवन में मिले हुए पुरस्कार और उनके निधन के बारे में। इन 10 बिंदुओं के आधार पर किसी भी साहित्यकार के जीवन परिचय को हम आसानी से लिख सकते हैं। इन 10 बिंदुओं के आधार पर आइए हम हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय लिखते हैं। जैसे पहला है काल, तो हरिवंश राय बच्चन यह आधुनिक काल में छायावाद युग के महान साहित्यकार थे। काल ये आधुनिक काल के थे, युग की बात करें तो ये छायावाद युग के थे। तीसरा बिंदु है जन्म, तो इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, पुराने समय में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर 27 नवंबर 1907 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा तथा दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था। तो इस प्रकार जन्म और जन्मस्थान व माता पिता के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब बात करें शिक्षा की, तो इनकी स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। इसके पश्चात इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। अगर साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान की बात की जाए तो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। गद्य में जहां इन्होंने आत्मकथा लिखी है जो 4 खंडों में है, इन्होंने 3 अनुवाद भी लिखे हैं, हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। इसके अलावा इन्होंने पद्य में भी काफ़ी सुंदर व आकर्षक रचनाएँ लिखी है, जिनके माध्यम से इन्होंने पाठकगण के हृदय को प्रभावित करने का प्रयास किया है। मुख्य रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला जो 1935 में प्रकाशित हुई थी, मधुबाला जो 1938 यानी 1938 में प्रकाशित हुई है, मधुकलश जो 1938 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, सतरंगिणी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके द्वारा रचित 4 आत्मकथा खंड है। अगर अनुवाद की बात की जाए तो जनगीता, मैकबेथ और हेमलेट, ये इनके द्वारा रचित 3 अनुवाद हैं। इन्होंने डायरी शैली में भी लेखन कार्य किया है, प्रवासी की डायरी जो डायरी शैली में लिखी गई है। अगर हमें हरिवंश राय बच्चन के बारे में या उनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में जानना है तो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में उपलब्ध है। प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार और सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। इस महान साहित्यकार का निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इस महान साहित्यकार का देहावसान हुआ। तो इस तरह ये आप संपूर्ण जीवन साहित्यिक परिचय है हरिवंश राय बच्चन का। आगे हम इनके द्वारा रचित प्रथम कविता आत्म परिचय का अनुवाद करेंगे, पाठ करेंगे। यहाँ तब तक के लिए धन्यवाद।